बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस मसला के ऊपर हम बात करेंगे कि एक भाई ने पूछा था कि नफली तवाफ़ के लिए क्या इहराम ज़रूरी है, और उसका जो तरीक़ाकार है वो, अगरचे इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने इस पे बात की थी, लेकिन सवाल दोबारा होता है तो फिर वो बात भी दोबारा करना पड़ती है। और उससे पहले जो है एक अफसोसनाक खबर एक एतबार से वो ये कि एक मोतमरीन की बस जो मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रही थी, तो वहाँ पर आयल टैंकर से वो टकराई, या आयल टैंकर उससे टकराया और उसमें आग लग गई, और तकरीबन 42 के करीब जो मोतमरीन थे वो उसमें शहीद हो गए, जिनका ताल्लुक इंडिया के साथ था। तो एक एतबार से तो बड़ी अफसोसनाक भी है कि ज़ाहिर है उनके लवाहिकीन के लिए, उनके प्यारों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो ये मौत है उनके लिए बड़ी नजात का बायस है कि एक तो वो उम्रा के सफ़र पे थे और मुसाफिर थे, उम्रा के सफ़र पर थे, उम्रा कर चुके थे, पाक हो चुके थे, और फिर मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। तो ये बहुत सारी उनको मिल गई सादतें, और फिर शहीद भी हुए वो। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उनके जो लवाहिकीन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र जमील अता फरमाए। क्योंकि ये जो जुदाई होती है अपनों की, ये तो यकीनन इंसान को बहुत ज़्यादा गम पहुंचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने प्यारों की जुदाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए थे। अपने बेटे हज़रत इब्राहीम की जुदाई के ऊपर भी आप बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए थे। तो ये जुदाई का गम और दुख ये तो फिर होता ही है, इंसान की फितरत में है। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो नफली उम्रा जो होता है, मैंने इसके बारे में पहले भी अर्ज़ किया था, और जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं दोबारा से उसका तरीका भी अर्ज़ किए देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि नफली उम्रा के लिए जो उस भाई ने पूछा कि क्या इहराम बांधना ज़रूरी है, तो नफली उम्रा के लिए इहराम बांधना ज़रूरी नहीं है। आप बगैर इहराम के, यानी जो आपका लिबास है, मर्दों ने सिला हुआ लिबास पहना है तो अपने सिले हुए लिबास में, औरतों का लिबास वैसे भी तो इहराम के लिए ख़ास तो होता नहीं है, तो उनको तो ना वहाँ पर इहराम की ज़रूरत है, लिबास की ज़रूरत होती है चेंज करने की, ना यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। तो मर्दों को होता है कि उन्होंने उम्रा की जब नीयत करते हैं तो उन्होंने लिबास तब्दील करना होता है, लेकिन यहाँ पर नफली तवाफ के लिए उनको इहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे लोग चूँकि पहनते हैं मताफ में जाने के लिए, नीचे मताफ में वो नहीं जाने देते बगैर इहराम के। वो कहते हैं जी यहाँ पर जो उम्रा वाले हैं वही जाएं, ताकि रश ज़्यादा ना हो और वो लोग आसानी के साथ उम्रा कर सकें। एक एतबार से तो ये ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद होती है मोतमरीन की, तो हमारे लोग फिर भी इहराम बांधते हैं और बार बार वहीं पर नीचे जा रहे होते हैं, हालांकि उन्हें उम्रा नहीं करना होता। मैंने इसके ऊपर पहले बात की थी तो बहुत सारे दोस्तों ने एतराज भी किया, जी हम फिर क्या करें, हजर अस्वद को बोसा हमने देना है, हम ये करें वो करें। तो उलमाए कराम इससे मना कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें धोखा बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं जी मोतमिर जो है ना, उम्रा करने वाला, वो यहाँ से जाए, वो नीचे जाए, तो आप एहराम पहन के जा रहे हैं तो गोया आप धोखा दे रहे हैं। तो बहरहाल लोग जाते हैं फिर हजर असवद को बोसा देने के लिए। अब उम्रा में तो वो बोसा दे नहीं सकते, तो अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाए और हमारी गलतियों कोताहियों को माफ फरमा दे। अच्छा, ये जो तवाफ है नफली तवाफ, इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका वही है जो आप उम्रा के लिए तवाफ करते हैं, तरीका सेम ही है दोनों का, कोई इसमें फर्क नहीं है। वह फर्क यह है कि वो आपने एहराम की हालत में करना होता है और ये आप बगैर एहराम के करते हैं। आइए और हजर अस्वद पर आ जाइए, नियत कर लें, आप नफली तवाफ की नियत कर लें और उसके बाद हजर अस्वद का आप इस्तेलाम कीजिए। अब तो आप बोसा अगर दे सकते हैं, नीचे है तो आप बोसा दे लें उसको, अगर दे सकते हैं नहीं तो आप दूर से ही इस्तेलाम कीजिए। और 7 चक्कर आपने मुकम्मल करने हैं खाना काबा के, बैतुल्लाह के, और फिर 7 चक्कर पूरे होने के बाद आखिरी में फिर आपने इस्तेलाम करना है, जो 8वां इस्तेलाम होता है। और उसके बाद जो है आपने मुकाम इब्राहीम की तरफ 2 रकत पढ़नी होती हैं जो वाजिबुत तवाफ है। और ये 2 रकत जो हैं ये आपके उम्रा के तवाफ में भी होती हैं और ये आपके नफली तवाफ में भी होती हैं।
جب جب بھی آپ طواف کریں گے، چاہے وہ آپ عمرہ کا طواف کر رہے ہیں، چاہے آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، تو جب جب بھی آپ طواف کریں گے تو ہر طواف میں آپ کو یہاں پر 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کہیں پر بھی پورے حرم کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا نفلی طواف جو ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ 7 چکر کا ایک طواف ہے، یعنی 7 چکر آپ بیت اللہ کے جب اینٹی کلاک وائز لگاتے ہیں، یعنی آپ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو بیت اللہ جو ہے آپ کے بائیں طرف ہوتا ہے، بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح آپ نے چکر لگانے ہیں، تو 7 چکر جب آپ لگیں گے تو آپ کا جو ایک طواف ہے وہ مکمل ہو جائے گا، جب آپ 2 رکعت واجب الطواف بھی پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہے جی اس کا طریقہ، اور احرام میں نے عرض کر دیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بغیر احرام کے یعنی چادریں پہنے بغیر، لباس تبدیل کیے بغیر آپ سلے ہوئے لباس کے اندر بھی یہ طواف کر سکتے ہیں۔ جب بھی وہاں پر جائیں مجھے اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔